हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं नीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। और 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं, बना भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इधर उधर आना जाना लगा हुआ था, तो बना ही नहीं पा रहे थे। आज अभी लगाया मैंने डाउनलोड पे, अब आएगा वो आज शाम को। ये होती है मक्का पीली, ये देखिए पीली मक्का है ये। और ये मेरी बहन के वहाँ से आई है, वहाँ पर होती भी है, पहले वाइट होती थी, अब वाइट को कोई नहीं खाता, ये खाने लगे पीले कलर की। तो इसको मैंने मंगवाया है, अब आज इसको पहले साफ़ कर लेते हैं क्योंकि। और ये हमारी मिर्ची लगी हुई है साफ़ करने में, इस तरह से इसको किया जाता है साफ़। बस हो गया हो गया हो गया। इसको चलने में छान के साफ़ किया जाता है, फिर इसके बाद इसको पीसेंगे चक्की में। और आज मिर्ची भी कर रही है साफ़, देखिए सीख रही है मिर्ची। पढ़ाई वढ़ाई होगी बेटा? होगी। अब काम करना सीखो, ससुराल जाओगे फिर वहाँ काम करना पड़ेगा, करो। इतनी देर में एक थाली मक्का साफ़ करी है हमने, अब चलते हैं ऊपर और चक्की वगैरह साफ़ करके उसमें पीसेंगे दलिया भी और आटा भी। कि इतनी सी मक्का साफ़ हुई है इतनी देर में। और ये हो रही है हमारी मिष्टी पागल, कह रही मैं पागल हो गई, गाना गा रही है। और अब चलेंगे ऊपर छत पे। और आज बन रही है हमारे कच्चे टमाटर की और हरी मिर्ची सब्जी। कच्चे टमाटर कट चुके हैं, इधर काटी जा रही है हरी मिर्ची, ये देखिए। चक्की में दूसरी चाटनी बदल के और डाल दिए मैंने मक्का पीसने के लिए। और अब पहले इसका करेंगे पहले दलिया, थोड़ा मोटा मोटा सा, जिसकी बनाएंगे राबड़ी, जो खट्टी मिट्टी हमारे राजस्थान में बनाई जाती है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि पहले मेरे ससुराल में तो मेरी सास रात को बना के रखती थी और सुबह गरम गरम दूध डाल के खाया करते थे हम राबड़ी। आपको भी दिखाएंगे कैसी बनती है मक्का की राबड़ी छाछ के साथ। पहले दलिया पीसते हैं, ये देखिए डाल दी मैंने मक्का, और फिर उसके बाद पीसेंगे इसी का ही आटा। ये है हमारी चक्की, और थोड़ा सा मक्का का दलिया पीस के देखा है, अब निकाल के देखते हैं कैसा है, देखे बना है कैसा बना है, देखते हैं। बना तो है, अब इसको छानना पड़ेगा, देखते हैं कितना निकलता है दलिया। फिर वापस इसको आटे को डाल के फिर मक्का में वो बिल्कुल बारीक वाला आटा पीसेंगे बाद में। इसमें निकलता है बारीक वाला, सॉरी मोटा वाला, पर इसमें मोटा कुछ भी नहीं निकला। तो अब आटे छानने वाली में छानेंगे इसको, ताकि मोटा मोटा दलिया जो होता है ना गेहूँ की तरह, वो निकल जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, देखिए बिल्कुल भी मोटा नहीं है। अब आटे वाली छलनी में छानेंगे इसको, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। ये है दूसरे दिन का व्यू। और रात को हमने मक्का पीस के ऐसे छोड़ दी थी, अभी मैं लेकर आई हूँ चक्की में से नीचे, और ये लगा लिया मैंने ढोकले का आटा। और ढोकले की रेसिपी सब जानते ही हैं क्या क्या डलता है इसमें, ये देखिए सब डालिए मैंने, काली मिर्ची ना, धनिया ना, सौंफ ना, सब कुछ, नमक, मीठा सोडा। और मैं बनाऊंगी भी, इनको पहले उबालूंगी, उबालने के बाद हम लोग सेक के बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो आगे दिखाएंगे आपको रेसिपी में। ये देखिए आज नेहा चाय बना के लाई है, और शाम का टाइम हो गया है, 4 बज गई। और ये देखिए अपनी शक्ल छुपाने में लगी हुई है, सबने देख रखी है भाई। अरे यार अच्छी। हाँ, हमें ऐसी नींद आ रही है, ठंडी ठंडी, ठंडा ठंडा पानी मेरे पैर पे गिर गया। ऐसी मीठी मीठी नींद आ रही, उठने का मन नहीं हो रहा, पर हमें कहीं जाना है अभी, तो पीते हैं गरम गरम चाय और नींद भगाते हैं। इधर लगी हुई है डॉक्टर साहब पीने में। और अब बढ़ेंगे, हमारी सवारी बढ़ेगी आगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे। अभी लक्की और वो हिमांशी भी 12 गए हैं, वो आए नहीं है। और बिट्टू भी गई है सुरभि के वहाँ पर, अभी तक नहीं आए। मैं बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, सोचा क्या करें, तो कुछ काम ही कर लेते हैं। और ये देखिए थर हो गई इतनी सारी इकट्ठी, तो इसका बना लेते हैं अब घी, क्योंकि महीना भर हो जाता है ना तभी बनाती हूँ मैं, तो अच्छा निकलता है। तो अब थोड़ा इसको मैश कर लेते हैं, फिर बनाएंगे घी, फिर आगे का काम भी करेंगे। बहुत सारा काम फैल रहा है, क्योंकि इधर उधर शादियों में आने जाने के चक्कर में सारे कपड़े फैल रहे हैं, सब कुछ जमाना है। अब जमाते हैं, पहले बनाते हैं घी, फिर करेंगे अंदर अलमारियों का काम भी। चलो लगते हैं काम करने में। ये देखिए तसारी थर हो गई है इकट्ठी, इस बार 2 भर गए थे, एक तो ये भर गया था डंका, और एक बार आधा सा कटोरा भी भर गया था। तो इन दोनों की थर इसमें डाल ली मैंने, और इसका बना लेते हैं मसल मसल के घी। और फिर रात को बज गई है 11:30, और हमारा घी हो गया कंप्लीट। देखिए बना के इसमें रख दिया है, छान के भी। और ये देखिए
और अभी इतना सारा फैलारा हो रहा है, अभी इसको समेटना है पूरा। और नेहा के पापा आ गए, नीचे गई नेहा सामान उतराने, और मैं समेट लेती हूँ रसोई। और आज तो दिन भर बहुत थक गए छोटे छोटे काम में ही। बड़े बड़े काम में तो टाइम नहीं लगता, छोटे छोटे काम में बहुत टाइम लगता है। अब करते हैं इसकी सफाई पहले। खाने पीने से तो जल्दी फ्री हो जाते हैं हम, क्योंकि 7 बजे आते हैं वो, तो खाना खाते हैं वो भी, क्योंकि सुबह खा के जाते हैं तो फिर भूख लग जाती है शाम को। और पहले नहीं खाते थे, अब उनकी आदत हो गई है शाम को खाना खाने की। 2 रोटी खा के जाते हैं शाम को भी, चपाती गरम गरम। और फिर रात को 12 बजे खाएंगे पेट भर के खाना। तो हम दिखाएंगे आज आपको कि हम कितनी बजे तक काम करने में लगे रहते हैं और कितनी बजे तक जगते हैं और कितनी बजे वो आते हैं। आज सब आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। और हमारा खाना पीना तो हो गया, मैंने भी खाना खा लिया, हिमांशी भी फ्री होकर गई उसके रूम में। सोते तो नहीं है पर अपने अपने रूम में पड़े रहते हैं, क्या करें। चलो चलते हैं हम नीचे गोदाम में। ये है हमारा ही दुकान, ये भी फिलहाल तक गोदाम ही बना हुआ है। और इधर जो सारा माल रहता है। और अब खोलते हैं लोग और फिर दिखाएंगे आपको कितना फिलावड़ा है अंदर। ये है हमारा गोदाम, और पंखा भी चल गया है भाई, ठंडी का टाइम है अभी। और ये देखिए पूरा गोदाम की हालत, क्योंकि खाली कर करके सारे गत्ते जितने भी पड़े हैं सब खाली हैं। और अब लग जाते हैं इनका काम करने में। 16 समेटा ये कट्टे हैं जो ले जाते हैं होलसेल वाले कपड़े वाले, जो इनमें पैक कर करके बाहर भेजते हैं। तो ये भी अभी बहुत सारे हो गए, क्योंकि दीपावली के बाद कोई आया नहीं लेने। और इधर देखिए कितना सारा खाली खाली गत्ते गत्ते ये टोटल जितने भी हैं। ये सब कट्टे आधे खाली इनमें आधे भरे हुए हैं। और ये हालत हो रही है हमारे गोदाम की। ये देखिए लक्की की शादी के मटके भी अभी रखे हुए हैं उधर, टांड पेस्ट का सामान सारा। ये पूरा गोदाम बना रखा है भाई। ये देखिए अब कुछ देर बाद बताएंगे आपको इसकी सफाई करने के बाद कैसा लगेगा रूम। चलते हैं, लग जाते हैं अब सफाई करने में। रोज़ सोचते हैं, रोज़ आलस आ जाते हैं, पर आज करना ही पड़ेगा क्योंकि आज कुछ भी काम नहीं था। और फ्री बैठे बैठे भी माइंड ख़राब रहता है, पता नहीं क्या क्या सोच विचार चलते रहते हैं दिमाग में। तो अब लग जाते हैं। ऐसे डिब्बे होते हैं ये खाली माल के, तो फिर इनको यहाँ से पैकिंग रहते हैं इनकी, ये पैकिंग। तो फिर इसको इस चाकू की सहायता से ये लगाते हैं कट। ऐसे तो हाथ छिल जाते हैं, कटते ही नहीं है, तो चाकू रखना पड़ता है इनके लिए। ऐसे काट काट के इनको ये, और ऐसे दबा देते थे, ऐसी घड़ी हो जाती है इनकी। और इधर बाहर फेंक देते हैं इनको। वहाँ पे लगा रहे हैं ढेर काट काट के सारे। फिर जब सारे कट जाएंगे उसके बाद फिर अंदर गोदाम में इनको पूरे को पैक कर देंगे, इसलिए बहुत टाइम लगने वाला है। अभी शुरुआत ही है। कुछ मैंने बाहर कर दिए हैं, दबा दिए। देखिए इतने सारे खाली गत्ते गत्ते हैं, ये देखिए ढेर लग गया है। इधर छोटे गोदाम में भी फुल भरे हुए हैं, देखिए सारे निकाल दिए मैंने बाहर ये। और कट्टे गोदाम, क्योंकि 1 महीने में तो वापस सफाई आ जाती है इनकी। और ये देखिए सारे काट के डाल दिए यहाँ पर, अंदर भी हैं सामने रूम में भी। और अब जमाएंगे इनको इस वाले गोदाम में। ये देखिए यहाँ सारा सामान जमा दिया है इस वाले गोदाम में। ये देखिए कट्टे वगैरह सभी, और ये डिस्पोजल का कार्टून है। और इधर का भी सारा फिलारा हो गया है ख़त्म, बस अब तो कट्टे कट्टे रह गए हैं। ये तो रहेंगे भी क्योंकि इनमें माल रहता है, सुबह सामान जमाने रहते हैं इसलिए। और पीछे का भी हो गया है। हाँ थक गई मैं आई थी 8 बजे और 9:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि हो गया यहाँ का काम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सामान तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे। बस ये कि एक्स्ट्रा सारा सामान समेट के जमा दिया है, ताकि फिर वापस 1 महीने बाद फिर वापस सफाई आ जाएगी इसकी। तो क्योंकि गोदाम है तो माल आएगा तो सामान तो इकट्ठे होंगे सही। और अब चलते हैं ऊपर, अब करेंगे कुछ काम ऊपर का भी। 10 बजने वाली है और मैं नीचे का सारा सोरा समेटा करके आ गई हूँ। और मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, दूध आ गया था जो, और दूध चढ़ा के और अब करेंगे एक्स्ट्रा काम, क्योंकि जो भी काम होता है रात को मैं वही करती हूँ एक्स्ट्रा रात में ही। और ये मैंने दूध चढ़ा दिया है, अभी हिमांशु को पता भी नहीं, मैं नीचे का काम करके भी आ गई और आके मैंने दूध भी चढ़ा दिया है।
और ये गलाया था मैंने हल्दी का अचार, इसमें डालेंगे अब तेल, क्योंकि कांच की बर्नी नहीं ला पा रही मैं, मार्केट ही जाना नहीं हो रहा। अचार की बर्नी लेकर आएंगे तो फिर उसमें भरेंगे, क्योंकि कांच की बर्नी में सही रहता है ये, या तो चीनी की हो या कांच की हो, तो उसमें भरेंगे इनको। और तेल भी गर्म कर दिया है अचार में डालने के लिए मानसी ने। और अब करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कपड़े चेंज कर लिए मैंने। और इतने सारे कपड़े रखे हुए थे सिलने के लिए, बहुत गाउन वगैरह आ रही है, बहुत सारे कपड़े हो गए, तो आज इनकी भी कर लेते हैं सिलाई। और मैंने खोल ली आज सिलाई मशीन, बहुत दिनों हो गए क्योंकि सिलाई करे हुए। और पहले से शरीर कम हो गया ना, तबीयत खराब हुई तब से ही थोड़ा सूख सी गई मैं, तो मेरे ब्लाउज वगैरह सब ढीले हो गए, तो अब इनको सबको सही करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैंने दिन भर साड़ी पहनी तो परेशान हो गई मैं। तो इस वाले ब्लाउज को मैंने खोल लिया है, और अब इसको भी सही करेंगे पहले। और सारे कपड़े सिलने हैं, ये देखिए इनको सिल लेते हैं, क्योंकि मेरा जितना भी काम होता है ना रात में करती हूँ मैं, एक्स्ट्रा काम जितना भी होता है, क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजे इसके पापा आते हैं, जब तक मुझे जगना पड़ता है, इसलिए मैं दिन में सोती हूँ 1-2 घंटा, क्योंकि मैं रात को फिर जग नहीं पाती हूँ, इसलिए दिन में आराम करती हूँ मैं, और रात में करती हूँ जितना भी काम होता है जो। अब कर लेते हैं इनकी सिलाई। अभी तो मैंने सिलाई मशीन स्टार्ट भी नहीं करी, मगर भूख लगी आज, क्योंकि काम नहीं करते हैं तो भूख नहीं लगती, पर आज मैंने काम किया ना नीचे 1-1.5 घंटा, तो मुझे भूख लग गई। तो खाते हैं अमरूद, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट करना। ये फोड़े हुए अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, आप लोग भी खा लीजिए, फिर करेंगे काम। 11:30 बज गई है, और अब जाके आए हैं हमारे हस्बैंड जी, हमने ऑटो भी खाली कर दिया है, और ये देखिए अब लगे हुए हैं चेंज करने में। ये टाइम है इनके आने का 11:30 बजे, और हम ऑटो खाली करके आ गए हैं, और मेरा भी काम हो गया है सिलने का पूरा। ये देखिए अब सबकी गड़ी करूँगी मैं, और उसके बाद बनेगा खाना, फिर खाना खाएंगे, तो देखना भी 1-1:30 बज जाएगी हमको। कोई यकीन नहीं करता कि ऐसे कहते हैं ये तो, पर हम आज आपको पूरा सिस्टम दिखाएंगे कि हम कितना लेट तक रात को जगते रहते हैं, और काम भी करते रहते हैं, एक्स्ट्रा काम भी रात को ही निपटाते हैं। अब मेरा सारा काम हो गया है, समेट दिया है मैंने, अब करेंगे सबकी गड़ी। सारे कपड़े सिल दिए, बहुत सारे हो रहे थे सिलने के लिए, थोड़े थोड़े उधड़ जाते हैं तो उनको पहन नहीं पाते, इसलिए आज पूरा काम निपटा लिया है। अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और ये है मक्के की रोटी, ये देखिए, और मक्के की रोटी और कड़ी के साथ या आलू मटर की सब्जी के साथ खाओ, मज़ा आ जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड जी को खिला रही हूँ मैं, क्योंकि आज कड़ी बनी है, तो उनको मक्के की रोटी बना के खिला रही हूँ मैं। गेहूं का आटा भी लगा हुआ है, पर इसको रख देंगे। और अब बन रही है मक्के की रोटी, और आप लोग भी खाइए, आइए ज़रूर। इधर चल रहा है हमारे हस्बैंड जी का खाना, देखिए इनको शॉल नहीं मिली तो मेरी साड़ी डाल ली, क्योंकि मच्छर खा रहे हैं आज, और लगे हुए हैं भोजन करने में। देखिए रात की 12:30 बजे खाना पीना हो गया है, मैंने भी खा लिए, एक रोटी नहीं सॉरी 2 खाई है। और अब सारे बर्तन साफ करेंगे, क्योंकि रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं, लक्ष्मी मैया आती है, तो जिस घर में जूठे जूठे बर्तन रहते हैं उस घर से वो बाहर निकल जाती है। तो हम चाहे कितना भी लेट सोएं, 1 बजे सोएं, 1:30 बजे सोएं, हम एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ते हैं। तो अब खाना खाने के बाद के जितने भी बर्तन हैं वो साफ करके, और फिर ब्रश करेंगे अभी तो। आप भी सोचोगे कि कैसी औरत है ये, अभी मैं ब्रश करूंगी, क्योंकि मेरा नियम है, मैं रोज ब्रश करके और फिर ही सोती हूँ। ये ले लिया मैंने कोलगेट, और इसी में ही डाल लिया मैंने इनो और कोलगेट, वाइट वाली कोलगेट और इनो और नींबू, ये तीनों डाल के मैं रात में करती हूँ मंजन, ताकि मेरे पहले दांत खराब हो गए थे, तो डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, पर मैंने मोबाइल में देखा कि दांतों की सुरक्षा कैसे करी जाती है, तो फिर मैंने वही आजमा रखा है। कम से कम 3 साल हो गए मेरे को, 3-4 साल हो गए मैं ये वाला मंजन करके डेली रात में सोती हूँ 1-1:30 बजे करीब। हाँ, तो ये मान लो आप 1:15 होगी, अब मैं कर रही हूँ मंजन। डाल लेते हैं पहले नींबू। इससे क्या है, ना कीड़े लगते हैं, ना दर्द होता है दांतों में। सब कुछ खाना वाना सब खाने के बाद ब्रश करके फ्रेश दांतों के साथ सो, सुबह एकदम मुंह भी साफ, ना गंदगी ना कुछ, और
कीड़े वीड़े का भी कोई डर नहीं है। तो ये है मंजन। अब मिलते हैं मंजन करने के बाद, और फिर और क्या क्या मिलेगा खेत करने के लिए ये पता नहीं है। पहले कर लेते हैं मंजन।